दोस्तों, आज है 21 जनवरी 2022 और आज 21 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में कुछ अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, हमारा जो पहला आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? सही जवाब है सानिया मिर्जा ने किया है। कौन है सानिया मिर्जा, इनके बारे में बात करते हैं। भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया मिर्जा का कहना है कि ये इनका आखिरी सीजन होगा। सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत साल 2003 में की थी। कब की थी? साल 2003 में की थी। सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला युगल के पहले दौर के बाद संन्यास की घोषणा की है। तो सानिया मिर्जा, जो कि भारत की टेनिस सुपरस्टार हैं, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसका सही जवाब दे सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL कहा जाता है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर निम्न में से किस देश को बेचने का समझौता किया है? तो सही जवाब है दोस्तों मॉरिशस को किया है। इसके बारे में बात करते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL कहा जाता है, ने मॉरिशस सरकार के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका पॉइंट, अगले पॉइंट जो है, इसका इस्तेमाल मॉरिशस पुलिस बल करेंगे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। मॉरिशस सरकार पहले से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित LLH और DO 228 विमान संचालित कर रही है। यानी इससे पहले भी मॉरिशस सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ALH और DO 2028 विमान ऑलरेडी यूज कर रही है। अब दूसरे जो HAL की जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है वो भी अब मॉरिशस सरकार यूज करेगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ICC के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? तो सही जवाब है स्मृति मंधाना को मिला है। इनके बारे में बात करते हैं। तो भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 2021 में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जैसे ICC कहा जाता है, साल की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में जगह मिली है। इनके बारे में बात करते हैं। स्मृति मंधाना एक भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं। अगला जो पॉइंट है, T20 प्रारूप में भारतीय टीम की उप कप्तान और बाएं हाथ की बल्लेबाज मंधाना 2021 में 31.87 के औसत से 255 रन बनाकर भारत की शीर्ष स्कोरर रही हैं। तो ICC के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में किसी भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? सही जवाब है स्मृति मंधाना को मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए निम्न में से कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? सही जवाब है $150 मिलियन। कितना दिया है? $150 मिलियन दिया है। इसके बारे में बात करते हैं। तो कोरोना के इस जंग में सहायता के लिए द गेट्स फाउंडेशन और ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने एक पहल की है। क्या पहल की है? इन्होंने कोरोना के खिलाफ और भविष्य की महामारियों की तैयारी को लेकर $150 मिलियन देने की मदद की है। इसने इससे क्या होगा, 14 वैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा, जिनमें एस्ट्राजेनेका, मॉडर्न और नो वैक्सीन शामिल है। कौन कौन से शामिल है? एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और नोवैक्स आपका शामिल है। कितने डॉलर दिया है? $150 मिलियन फंड दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? तो सही जवाब है पाकिस्तान। क्या है सही जवाब? पाकिस्तान। अब इसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है। सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज से MBBS अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे पाकिस्तान में किन्नरों के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संगठन से भी जुड़े हैं, यानी वो एक NGO से भी जुड़ी हैं। पाकिस्तान में हाल के वर्षों में ट्रांसजेंडर आबादी के सशक्तिकरण के कदम उठाए गए हैं। तो किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? पाकिस्तान में पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन है? सारा गिल है। एग्जाम में इस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है? सही जवाब है 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2025 तक। इसके बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त 1994 के को संसद से पारित अधिनियम के तहत किया गया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, तो 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसे IREDA कहा जाता है, में कितने करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है? सही जवाब है 1500 करोड़ रुपए के लिए। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे IREDA कहा जाता है, में 1500 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। इसके बारे में बात करते हैं। इरेडा केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी 1 की कंपनी है। इसके बारे में बात करते हैं। इससे लगभग 10,200 रोजगार पैदा होने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सालाना 70.49 लाख टन के बराबर काम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इरेडा में कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है? वो है 1500 करोड़ रुपए के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा है? तो सही जवाब है चीन। क्या जवाब है? चीन। यानी कि 2021 में भारत और चीन के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा है। इसके बारे में बात करते हैं। तो 2021 में भारत और चीन के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा। चीन से भारत का आयात 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत को 2021 में चीन के साथ 69.4 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा। अगला जो पॉइंट है, यह साल 2019 में सामना किए गए व्यापार घाटे से 22% अधिक था, जो कि तो अब इवन क्या है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2021 में भारत और चाइना के बीच 100 कितने बिलियन डॉलर का बिजनेस रहा, आपका सही जवाब होगा 125 बिलियन डॉलर का। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा, सही जवाब है चीन का। ठीक है, चलो तो ये एक्चुअली आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहे हैं, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात किया। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के इतिहास का, यानी कि 21 जनवरी का क्या। एक बार आप आज चलो 21 जनवरी के इतिहास के बारे में बात करें कि क्या क्या हुआ है। तो पहला जो पॉइंट है, ब्रिटेन में 1924 में पहली बार लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसमें रैग्जे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बने। कौन बने? रैग्जे मैकडोनाल्ड बने। अल्बानिया ने खुद को 1925 में गणराज्य घोषित किया, यानी कि आज ही के दिन अल्बानिया ने खुद को 1925 में गणराज्य राज्य घोषित किया था। अगला जो पॉइंट है, कॉपीराइट अधिनियम 1958 को लागू किया गया, यानी कि आज ही के दिन 21 जनवरी 1958 को आज ही के दिन कॉपीराइट अधिनियम लागू किया गया था कि हर चीज़ में एक कॉपीराइट रूल्स स्टार्ट हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है, असम का नेफा क्षेत्र, जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है, 1972 में केंद्र शासित अरुणाचल प्रदेश बना। यानी कि असम का जो नेफा क्षेत्र था, आज के दिन 1972 में केंद्र शासित अरुणाचल प्रदेश बना, यानी अरुणाचल प्रदेश बना, एक अलग राज्य की घोषणा की गई। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास 1996 में यात्रियों से भरी नाव डूबने से लगभग 400 लोगों की मृत्यु हो गई थी, आज ही के दिन हुआ था। हांगकांग में सन 2000 में एशिया के प्रथम स्लिट लिवर का प्रत्यारोपण हुआ था। 2007 की बात करते हैं। तो वर्ष 2007 का हॉल ऑफ फेम अवार्ड की लिस्ट में 2008 को पूर्व क्रिकेटर इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का नाम शामिल किया गया था। अगला जो पॉइंट है, कर्नाटक के बीदर में 2009 को वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान सूर्य किरण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कब हुआ था? आज ही के दिन हुआ था। तो ये है 21 जनवरी को क्या क्या इंसिडेंट हुआ था। अब हम बात करेंगे कि 21 जनवरी को किस महान हस्ती का जन्म हुआ था। तो पहला जो पॉइंट है,
पहला जो पॉइंट है, ए मैन ऑफ और ऑल सीजन क्विज शो जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले हॉलीवुड अभिनेता पॉल स्कोफिल्ड का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। कब हुआ था? 1922 में, आज ही के दिन। उड़ीसा भाषा की प्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा राय का जन्म 1943 में आज ही के दिन हुआ था। अगला जो पॉइंट है, पश्चिम भारतीय संगीतकार बिली ओशन का जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ था, यानी 21 जनवरी को इन महान हस्तियों का जन्म हुआ था। अब हम बात करेंगे कि 21 जनवरी को किन किन का निधन हुआ था, यानी कि हम निधन के बारे में बात करें, किस किस महान हस्ती का निधन हुआ था। तो पहला जो पॉइंट है, 1924 में व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु हुई थी। किनका हुआ था? व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु हुई थी। कब हुआ था? 21 जनवरी 1924 को। अगला जो पॉइंट है, 1945 यानी 1945 में प्रख्यात वकील और स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की मृत्यु हुई थी। अगला जो पॉइंट है, 1959 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्ञानचंद्र घोष की मृत्यु हुई थी। 1963 में हिंदी साहित्य के एक पत्रकार, उपन्यासकार, संपादक और कहानीकार श्री पूजन सहाय की मृत्यु हुई थी। 2016 में भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? सब आज ही के दिन, यानी 21 जनवरी को हुआ था। तो दोस्तों, ये रहा आज का करंट अफेयर्स और उसके आज के इतिहास के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ आज नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।